वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है पुनः एक बार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा भी है, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के हैं अथवा बीएसईबी बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा सेकेंड, इन दोनों परीक्षाओं के लिए लैंग्वेज पेपर इंग्लिश ग्रामर से। तो आज का सेशन रहेगा इंग्लिश ग्रामर, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम विथ सुटेबल वर्ड्स। सो वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सभी को सिलेबस की पूर्णतः जानकारी भी है। सक्षमता परीक्षा सेकेंड के लिए अथवा बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए, जिसमें लैंग्वेज पेपर हिंदी हो अथवा इंग्लिश हो, दोनों से प्रश्न रहते हैं, निश्चित रूप से रहते हैं। तो आज का सेशन जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश के लिए है एंड विशेषकर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से, जिसमें हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड लगभग 10 to 15 आज के सेशन में 10 से 15 सेंटेंस रहेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए रहेंगे, जिसमें प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, एनालिसिस भी हो सकते हैं, आर्टिकल भी हो सकते हैं, और कई सब्जेक्ट्स और कई प्रकार के चैप्टर्स जो रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आप सभी के लिए जो विशेष रूप से प्रिपरेशन कर रहे हैं इन दोनों परीक्षाओं के लिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स, आप सभी फ्रेंड्स से गुजारिश है जो अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स से नहीं जुड़े हैं, जुड़िए हमारे चैनल के साथ। घर बैठे अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकदम 10 to 15 मिनट्स का समय निकालिए और अपने परीक्षा को क्रैक कीजिए हमारे माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस। 5 प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमने ब्रैकेट में कोई ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ये आप पर छोड़ा गया है। हम जो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, हो सकता है कि आप जो करेंगे कुछ अदर वर्ड करेंगे, तो मैंने ऑप्शंस में 2 वर्ड, 3 वर्ड या 4 वर्ड्स नहीं दिए हैं। सिंस इन योर एग्जाम, आपके एग्जाम में ऑप्शंस रहते हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस, देयर आर 5 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही केम डैश मंडे। सो वेल फ्रेंड्स, अगर कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें दिया रहेगा ही वेंट डैश मंडे, ही केम डैश मंडे, तो दिन के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई भी दिन रहे आप वहां पर ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ही केम ऑन मंडे, वह सोमवार को आया। ही वेंट ऑन मंडे, वह सोमवार को गया। तो दिन के नाम के साथ ऑन का ही प्रयोग करेंगे, चाहे आना हो, जाना हो या कोई भी एक्टिविटीज करना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेंटेंस, आई सेंट डैश ए डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाना है। डॉक्टर बुलाने के लिए फ्रेजल वर्ब है आई सेंट फॉर। ध्यान रखिएगा, सेंट फॉर बुलाना, मैंने डॉक्टर को बुलाया। सेंट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। फ्रेजल वर्ब है आई सेंट फॉर ए डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को बुलाया या मैंने डॉक्टर के लिए बुलवाया, भेजा। तो सेंट फॉर, सेंट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर प्रेपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 3, ही केम डैश टाइम। इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। ही केम डैश टाइम, आप ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है, दोनों करेक्ट है। ही केम ऑन टाइम, ही केम इन टाइम। अगर ऑप्शंस में दोनों दिया रहेगा तो किसी एक का आप चूज कर सकते हैं, किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, एकदम सही होगा, आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 4, वी स्लीप डैश नून। वी स्लीप डैश नून, वी स्लीप डैश नाइट। नाइट के साथ, नून के साथ एट का प्रयोग करते हैं। वी स्लीप एट नून, वी स्लीप एट नाइट। हम दोपहर में सोते हैं, हम रात में सोते हैं, एट का प्रयोग करेंगे।
एंड नाउ द लास्ट सेंटेंस नंबर 5, ही वॉज अपॉइंटेड डैश दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंटेड किया गया, नियुक्त किया गया। प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। ही वॉज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, उसको इस पद के लिए नियुक्त किया गया। तो यहां हमारा सबसे सुटेबल जो वर्ड होगा, जो प्रेपोजिशन जिसको बोलते हैं, वह टू होगा। तो वेल फ्रेंड्स, ये 5 सेंटेंस देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6। देखते हैं कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड फ्रॉम द सेंटेंस नंबर 6 to 10। देयर आर 5 सेंटेंसेज, 5 सेंटेंसेज, और ये पांचों सेंटेंसेस जो हैं लगभग एनालिसिस, जो चैप्टर है एनालिसिस का है, या कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, इनसे रिलेटेड ये सेंटेंसेस हैं। या कह सकते हैं कंजक्शन, इंग्लिश ग्रामर में जो एक वर्ड है कंजक्शन, उससे रिलेटेड यह चैप्टर्स है और उससे जुड़े हुए ये सेंटेंसेज सब हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस नंबर 6। एज सुन एज यू केम मोहन डैश। सो वेल फ्रेंड्स, आप देखेंगे एज सुन एज, जब इस प्रकार का वर्ड का यूज करेंगे हम, एज सुन एज, जैसे ही, तो जब इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग होता है तो एज सुन एज के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अक्सर हाँ सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है एज सुन एज। एज सुन एज से लेकर के यू केम यहां तक इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, एससी, एससी यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। फिर इसका जब सेकेंड पार्ट की शुरुआत करेंगे हम, एज सुन एज यू केम, जैसे ही तुम आए, मोहन डैश, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस की शुरुआत होगी यह भी सिंपल पास्ट का ही होता है। यही ध्यान देने योग्य यहां पर बात है। एज सुन एज से जो सेंटेंस शुरू होगा उसके दोनों भाग में सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस भी टू, सब्जेक्ट प्लस भी टू, आप यहां देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड ये केम भी टू है। ठीक इसी तरह से मोहन सब्जेक्ट हो गया और जब वर्ब देंगे तो वह भी टू होगा, तब जाकर हमारा सेंटेंस एक्यूरेट होगा, सही होगा। एज सुन एज यू केम, तुम जैसे ही आए, मोहन वेंट, मोहन चला गया, मोहन के साथ वेंट भी टू का प्रयोग कर दिए, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में ऑप्शंस नहीं रहते हैं, इसका रूल्स आपको याद करना पड़ेगा। एज सुन एज से जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के दोनों पार्ट में सब्जेक्ट प्लस भी टू यानी सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। ये आपको एकदम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 7। नो सूनर डिड। नो सूनर यह भी कंजक्शन है और नो सूनर के साथ हमेशा डिड का प्रयोग होता है, और जब डिड का प्रयोग होगा तो डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा भी1 आएगा, क्योंकि डिड के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा सब्जेक्ट के साथ भी1 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दैन लगाएंगे, लेकिन दैन के बाद जब हम शुरुआत करेंगे एक न्यू सेंटेंस का तो वहां फिर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस भी2। अर्थात नो सूनर डिड ही गो, जैसे ही वह गया, इट सब्जेक्ट हो गया, और यहां पर आप दे सकते हैं इट रेन्ड, बारिश हो गई। अर्थात नो सूनर डिड ही गो, वह जैसे ही गया, देन इट रेन्ड, बारिश हो गई। तो फर्स्ट पार्ट भी सिंपल पास्ट में है, लेकिन यहां पर डिड के लिए सब्जेक्ट और भी1 का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब सेकेंड पार्ट में चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस भी2 का प्रयोग करेंगे। यह भी याद रखने के लिए जरूरी है, याद रहेगा तब इस प्रकार के सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 8। हार्डली हैड। यहां भी देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। हार्डली हैड सब्जेक्ट और ये भी थ्री है, हैड का प्रयोग किया गया है, और ये आई सब्जेक्ट है और ये भी थ्री है। हार्डली हैड आई रिस्ड, मैं जैसे ही पहुंचा। हार्डली हैड का भी मीनिंग वही होगा, जैसे ही। नो सूनर डिड का भी वही होगा, जैसे ही।
एज सुन एज का भी मीनिंग वही होगा, जैसे ही, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनावट अलग अलग होते हैं। हार्डली हैड आई रिच्ड, जैसे ही मैं पहुंचा। वेन, वेन के बाद जब एक न्यू सेंटेंस की शुरुआत होगी, यह भी सब्जेक्ट प्लस V2 होगा, तो सब्जेक्ट इट दिया हुआ है, आप V2 का प्रयोग कर दीजिए, आपका सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एक्यूरेट सही हो जाएगा। हार्डली हैड आई रिच्ड वेन इट रेन्ड, मैं जैसे ही पहुंचा बारिश हो गई, या इट बिगेन टू रेन भी लिख सकते हैं, बारिश शुरू हो गई। ध्यान यहां देना है, हार्डली हैड के साथ अगर कोई सेंटेंस आपको मिलता है जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो जो लास्ट सेंटेंस होगा वह सब्जेक्ट V2 यानी सिंपल पास्ट का होगा, इस पर फोकस करना है। नाउ सेंटेंस नंबर 9, स्कार्सली हैड, ये दोनों एक ही तरह से हैं। सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 9, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन दोनों का नेम अलग अलग है। यहाँ हार्डली हैड है, यहाँ स्कार्सली हैड है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो हिंदी का होता है वो एक ही मीनिंग होता है। तो स्कार्सली हैड आई टॉट, मैं जैसे ही पढ़ाया। स्कार्सली हैड आई टॉट, मैं जैसे ही पढ़ाया। वेन टीचर केम, शिक्षक आ गए। मैं जैसा ही पढ़ाया, टीचर केम, शिक्षक आ गए। यहां भी आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट एंड प्लस V2 यहां भी होना चाहिए। तो ये दोनों सेंटेंस हार्डली हैड कहें, स्कार्सली हैड कहें, इस तरह के स्ट्रक्चर में जो लास्ट सेंटेंस होगा, जो लास्ट सेंटेंस का जो पार्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्रयोग किया जाता है। एंड सेंटेंस नंबर 10, अनलेस यू गो टू पटना, अनलेस ये भी कंजक्शन है, जब तक नहीं। अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं, अर्थात इसमें निगेटिव वर्ड लगा हुआ है। अनलेस, जब तक नहीं। अनलेस यू गो टू पटना, जब तक आप पटना नहीं जाएंगे। यू कैनॉट, यहां पर निगेटिव लिखेंगे, यू कैनॉट सी द गोलघर, जब तक आप पटना नहीं जाएंगे आप गोलघर नहीं देखेंगे। यहां रिमार्केबल मैटर यह है, अनलेस इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, जो फर्स्ट पार्ट है अनलेस यू गो टू पटना, इसमें कहीं भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनलेस खुद निगेटिव वर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब तक नहीं। अनलेस यू पे अटेंशन यू कैन नॉट पास द एग्जाम, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। अनलेस यू लेबर हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, अनलेस लगा रहेगा, उसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही सेंटेंस का सेकेंड पार्ट हम शुरू करेंगे, उसमें कैन नॉट का प्रयोग आता है, यानी निगेटिव वर्ड का प्रयोग वहां पर आता है। सो वेल फ्रेंड्स, ये 10 सेंटेंस जो आज आपके लिए आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू रखा गया, ये 10 फिल इन दी ब्लैंक्स एकदम रिमार्केबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी प्रकार का कोई एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, एस्टेट का एग्जाम हो, अथवा मैंने जो बोर्ड पर इंडिकेट किया है बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली हो, अथवा सक्षमता सेकेंड की परीक्षा हो, इन सब के लिए लैंग्वेज इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर से फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट सब सेंटेंसेज हैं। इस तरह के सेंटेंसेज को फिल इन दी ब्लैंक्स करने के लिए आप प्रैक्टिस करें अपने घर पर। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा जो होगी एकदम बहुत फिट जाएगी, आप सफल होंगे। आज के सेशन में ये 10 सेंटेंस फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए, इससे रिलेटेड और कुछ मोर एंड मोर सेंटेंसेज के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कीजिए, क्रैक कीजिए, समय निकालिए 10 to 15 मिनट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए, जो लैंग्वेज पेपर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होगा। आज का वीडियोस निश्चित रूप से देखिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, आप हमें सलाह भी दे सकते हैं कमेंट करके। देखते हैं नेक्स्ट, जुड़े रहिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ।
थैंक यू वेरी मच।